पहले ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in p सबशेल, वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में एंटर करेगा, दे आर सेड टू बी p ब्लॉक एलिमेंट्स and their general electronic configuration will be ns2 np126 टाइप। ये आपने सीखा हुआ है in class 11. The general electronic configuration of p block elements will be ns2 np126 type. I am showing the position of these p block elements in the periodic table. Let's see in a periodic table positions of p block elements. ये आपके सामने मैंने लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल ओपन की हुई है, जिसमें आप देखेंगे जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में थे पीरियोडिक टेबल में, वो लगभग अब सब डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेंबर्स हैं, या पी ब्लॉक की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आकांक्षी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। ठीक है, तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, आज नया यूनिट हमने स्टार्ट किया है आकांक्षा, पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसका वेटेज आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर केप्ट फ्रॉम 13th group to 18th group of periodic table. They are kept from 13th group to 18th group of periodic table. ये आप देखेंगे इसमें जो 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप, दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 11। ये हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। 13 and 14 group we studied in class 11, that we don't have to study over here. We have to start with the 15th group. So some portion of the 15th group is also studied in class 11 by you. बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सबने नहीं पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा। तो क्लास 12 में हमें 15 ग्रुप स्टडी करना है, 16, 17 एंड 18। एक बार से मैं आपसे मेंबर जरूर डिस्कस करूंगा 13 एंड 14 ग्रुप के, सो दैट थोड़ा सा रिकॉल आपको हो जाए। सो 13 ग्रुप मेंबर्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम एंड निकोनियम। ये जो आपकी पुरानी पीरियोडिक टेबल है उसमें इसको नहीं दिया हुआ गया था, लेकिन अब आपके सामने ये स्क्रीन पर है, ये डिस्कवर हो चुका है, निकोनियम। 14 ग्रुप की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोबियम। ये भी आपकी, यानी ये आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल दी है उसमें ये एलिमेंट है। और अब हम 15 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। ये आप जब डिस्कस करेंगे हम डिटेल में तो आपको खुद ब खुद ही याद होते चले जाएंगे, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक जनरल आइडिया मैं आपको बस यहाँ दे रहा था कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेटाइन और टेनेसाइन।
और ये नोबल गैसेस को आप जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ओगेनिसॉन, ये जितने भी मेंबर्स हैं आपके सामने, ये सब आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे आपको याद आएगा नहीं क्योंकि आपने क्लास 11 को बहुत लाइट वे में पढ़ा है सभी बच्चों ने, तो जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। आप में से कोई बच्चा बताएगा why we call S block and P block elements collectively as representative elements? S block और P block के एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ऐसा क्यों है? आप में से कोई बच्चा बताए। आकांक्षा, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ना पता होने का सोल्यूशन हमारे पास है। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या है ना, अगर आपने एस ब्लॉक के लिथियम को स्टडी कर लिया तो आपको इस ग्रुप के सारे जो मेंबर्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, इनके बारे में बहुत हद तक आपको पता चल जाता है। सिमिलरली इफ यू स्टडी अबाउट बेरिलियम इन सेकंड ग्रुप, you will come to know about most of the properties of second group elements like magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Same here. If in 13 group you study about boron, तो आपको एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। ऐसे अगर 14 ग्रुप में कार्बन को स्टडी कर लिया तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोपियम, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ऐसे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन पढ़ लो, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन पढ़ लो, 70 ग्रुप में फ्लोरीन पढ़ लो और इधर आप हीलियम को पढ़ लो। यानी कि जो फर्स्ट मेंबर हैं इन ग्रुप्स के, वो पूरे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इन ब्लॉक्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, अगर हम उनकी स्टडी कर लें तो वी विल कम टू नो अबाउट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, राइट। और यही वजह है कि हम 13 ग्रुप को पॉपुलरली बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 14 ग्रुप आर कॉल्ड कार्बन फैमिली, 15 group is called nitrogen family, then 16 group is called oxygen family, 17 group is called what? Fluorine family, or they are popularly called halogens, अगर आपको याद आ रहा हो। Similarly, these 18 group elements are called noble gas species. 18 group elements are called noble gas species, or they are called inert elements. What they are called? Inert elements they are called. तो आपको एक बात समझ में आ गई कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जरा मुझे 2-3 बच्चे आंसर करो 2-3 बातों का। सूर्यांश जरा ये बताइए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स में रखा है? सूर्यांश, कौन कौन से ग्रुप में हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा है? मेरी आवाज सूर्यांश मिल रही है आपको? सूर्यांश सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ बेटा, हमें इस बात का जवाब दो आप कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स में रखा गया है? थर्टीन से 19 तक के। हाँ,
13 से 18 तक। 19। नहीं 18 तो बेटा अभी है नहीं इसमें, 13 से और 18 तक के जो ग्रुप्स हैं उसमें रखा गया है। ठीक है, 19 हमारे पीरियोडिक टेबल में है नहीं बेटे। ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा है। ठीक है, अंकित, अंकित मेरी आवाज मिल रही है आपको ना? अंकित आपको ये बताना है कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पॉपुलरली क्या बोलते हैं। यस सर। हाँ, आपको आंसर ये करना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। हाँ बताइए। अरीशा आप बताओ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पॉपुलरली। जरा अनन्या हमें ये बताओ, 15 ग्रुप को पॉपुलरली हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, और 16 को? ऑक्सीजन फैमिली, और 17 को? फ्लोरीन फैमिली और हेलोजन्स। या हेलोजेंस बोल दे, वेरी गुड। और ये आपकी नोबल गैस स्पीशीज हो गई, या हीलियम फैमिली तो जनरली बोलने में नहीं आता है, इनर्ट गैसेज हम बोल देते हैं, या नोबल गैसेज हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो स्टडी है वो कन्फाइंड रहेगी 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 और 18 के बारे में। 13, 14 हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, 13, 14 हमने क्लास 11 में पढ़ लिए हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें हमसे क्लास 12 में नहीं पूछी जाएंगी। तो मैं 15 ग्रुप से स्टार्ट करता हूँ। देखिए सब बच्चे, देखिए 15 ग्रुप की अगर हम बात करें तो 15 ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले आपके सामने स्क्रीन पर 15 ग्रुप के मेंबर्स दिए गए हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इशिका जरा बताओ Sb किसका सिंबल है, अगर याद हुआ हो तो? सर टिन। टिन तो Sn होता है, Sn को टिन बोलते हैं हम। वैष्णवी आप बताओ Sb किसका सिंबल है? सर एंटीमनी। वेरी गुड, ये एंटीमनी का सिंबल है। और अरीशा Bi किसका सिंबल है? बिस्मथ। बिस्मथ का सिंबल है। और एक मेंबर और हमने यहाँ पर अभी डिस्कवर हो गया है, अभी का मतलब हो गया काफ़ी साल, 15-16 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसका नाम यहाँ पर हमारी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ग्रुप में नहीं दिया है, लेकिन हमें मालूम चल गया है वो कौन है, मॉस्कोवियम। ठीक है, तो उसके बारे में भी स्टडी खैर हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो मॉस्कोवियम रहेगा वो, M और ये C सिंबल स्मॉल बनाएंगे, ये इसका सिंबल है मॉस्कोवियम का। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर देखिए कैसे निकालते हैं, सब बच्चे सीखेंगे अभी। अगर आपको फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है, जैसे आपको मालूम है, जैसे आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 7, तो दूसरे मेंबर का निकालने के लिए इसमें 8 आप ऐड कर दो, फिर उसका निकालने के लिए 8, 18 ऐड कर दो आप, फिर 18 ऐड कर दो आप, और फिर 32 और 32। अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है तो आप सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो।
जैसे 7 में आपने 8 ऐड किया तो कितना हो गया 15, देखिए लिखा हुआ है। 15 में आपने 18 ऐड किया, कितना आ गया 33, आर्सेनिक का आ गया। देन यू ऐड 18 इन 33, इट कम्स 51, और एंटीमनी में आपने 32 ऐड कर दिया, कितना आ गया 83, और जब 83 में 32 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 115 मॉस्कोवियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप सब बच्चों के? ये आगे भी ध्यान रखेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है हमें, तो बाकी मेंबर्स के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8, 18, 18, 32, 32 आप ऐड करने वाले हैं। कितना कितना ऐड करेंगे, 8, 18, 18, 32, 32। ऐसा क्यों किया है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, बल्कि पी ब्लॉक तो देखिए आपके सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पी ब्लॉक की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेकंड पीरियड से हो रही है। ये देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड से। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सेकंड पीरियड उसमें एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। जो थर्ड है उसमें भी 8 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इसलिए जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 8 एलिमेंट्स क्योंकि थे तो 8 ऐड कर दिए हमने। और अब फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। इसमें कितना आ गए, 18 आ गए। तो वैसे ही किया 8, यानी कि अगर यहाँ मूव करना है, इसके नेक्स्ट वाला लेना है तो 18 ऐड करेंगे, और यहाँ भी कितने 18। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ 32, 32, 18 तो यही हो गए फर्स्ट ग्रुप से लेके 18 तक। लेकिन जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे होना चाहिए था लेंथेनम। यहाँ लेंथेनम दिख रहा है आपको, ये लेंथेनम से लेकर के और ड्यूटीशियम 71 तक की 14 एलिमेंट्स और आएंगे यहाँ पे 6 पीरियड में। ऐसे 7th में 14 और आएंगे, तो 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इन पीरियड्स में एलिमेंट इस तरह से वेरी कर रहे हैं, तो हम अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है तो बाकी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 8 ऐड कर दें, 8, 18, 18, 32, 32। ऐसा करने पर हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट मेंबर है, उसका एटॉमिक नंबर ईजिली पता चल जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने क्लास 11 में पढ़ा था जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, ये वाला, जिसमें केवल 2 ही मेंबर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। 2 ही मेंबर हैं। सेकंड और थर्ड को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स हैं, 18 है। और 6 और 7 में कितने मेंबर हैं, 32, तो इसको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। तो यही वजह थी कि हमने एटॉमिक नंबर 8, 18, 18, 32 ऐड करके सारे मेंबर्स का जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में है पी ब्लॉक के केस में, उनके एटॉमिक नंबर्स हम इजीली पता कर पाते हैं। तो पहला जो पीरियड है आपके पास वेरी शॉर्ट पीरियड, 2 ही मेंबर है। सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं, 18 मेंबर्स हैं। और 6 और 7 को हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स रहते हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी कि क्यों हमने एटॉमिक नंबर पता करते समय जो है इस तरह का एडिशन हमने किया था। 8 यहाँ जाते थे, 8, 18, 32 और फिर मॉस्कोवी में भी 32 ऐड करेंगे। मैं एक बार आप सभी बच्चों को, मैं केवल एक ही बार दिखा रहा हूँ ये आपको, मैं आप सभी बच्चों को एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में लिखना सिखा रहा हूँ। और
आप सभी बच्चे आगे के ग्रुप कैसे लेके जाएंगे वो भी मैं अभी बात कर लेता हूँ आपसे, उस पर हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे मैं आपके सामने 13 ग्रुप का लिख रहा हूँ, देखिए जरा अंकित 13 ग्रुप के मेंबर्स का नाम बता दो बेटे एक बार जरा, कौन कौन से बताए थे आपने अभी? पहला तो बोरॉन बता दिया था अंकित। पहला तो बोरॉन हो गया, दूसरा कौन था बेटे? जो भी याद आ रहा हो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो। हाँ, एल्यूमिनियम। उसके बाद गैलियम। उसके बाद इंडियम। अच्छा, हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिया। अच्छा, मैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, वेरी गुड, थैलियम आ जाएगा। और उसके बाद एक और था, निहोनियम था। देखिए 113 वाला कौन आ गया? निहोनियम आ गया। ये मैंने 13 की पूछ लिया आपसे ऐसे ही जनरली। वैसे सर लिखा नहीं है तो। हाँ कोई बात नहीं, ये 13 ग्रुप हमें स्टडी भी यहाँ नहीं करना है, हमसे इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। हमारा जो सिलेबस है 15 ग्रुप से, ठीक है, तो मैं 15 ग्रुप के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। आकांक्षा जरा 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताओ बेटे जरा। पहला नाइट्रोजन है, मैंने आपको बता दिया, आप बताओ। आकांक्षा। आकांक्षा, याद नहीं है मुझे भी। तो मैं सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जरा उनके नाम बता दो फिर मुझे। पहला कौन सा है ये? नाइट्रोजन, फिर? फास्फोरस, फिर? आर्सेनिक, हाँ। फिर? एसपी क्या है? अभी बताया भी था, देखो दो बच्चों ने बताया भी था। एस बी क्या है? किसी बच्चों को याद है एस बी किसका सिंबल है? वैष्णवी? एंटीमनी। एंटीमनी। ठीक है, वेरी गुड, एंटीमोनी हो गया। और बी आई किसका सिंबल है? बेरिलियम। बिस्मिथ। किस्मत। कोई बात नहीं, अभी आज काफ़ी दिन बाद आपको फिर से ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ने का मौका मिला है, तो एक ही बार में सिंबल याद नहीं होते। मैंने आपसे सब बच्चों से कह रखा है, आज फिर कह रहा हूँ, अपने घर में पीरियोडिक टेबल ज़रूर हैंग कर लें। जहाँ भी आप बैठते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपका स्टडी टेबल है, सभी बच्चे वहाँ पे पीरियोडिक टेबल को ज़रूर हैंग कर लें। बिस्मत हो गया। और लास्ट वाला अंकित बताएंगे आप? लास्ट मेंबर बताएंगे अंकित? नाम क्या है उसका? लास्ट वाला मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, क्या नाम है इसका देखिए? मॉस्कोवियम। क्या नाम है इसका? मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम नाम है इसका, ठीक है। अब इशिका, जरा फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर बताइए जरा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है आपको क्या? 7। 7। फिर आप क्या करेंगे? 8, 18, 18, 32, 32 ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको 7 पता चल गया है नाइट्रोजन का, तो फास्फोरस का कैसे निकालोगे आप? 7 और 8, 15, 15 और 18, 33, 33 और 18, 51, 51 और 32, 83,
83 और 32 115। 50। सबको ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है, बाकी मेंबर्स के एटॉमिक नंबर भी हम लिख सकते हैं आसानी से। कैसे? 8 18 18 32 32 ऐड करके। अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए लिख के दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो आपको अगर भूल गए हो तो मैं आपको ये ऑर्डर बता रहा हूँ, देखिए इसी लिखने का। आज जो हम टाइम दे रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए दे रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना भूल गए हैं उसे आप अच्छे से रिकॉल कर लो। तो ये अबव सीरीज का ऑर्डर है, अगर आपको याद आ रहा हो। इसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी मेंबर्स का लिखेंगे। ये अबव सीरीज है जिसमें हम सब शेल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रख रहे हैं। फोर एफ 14, 5D 10, 6P6, 7S2, 5F 14, 6D 10 और 7P6। तो देखिए नाइट्रोजन का लिखेंगे हम। सबसे पहले कितना एटॉमिक नंबर है? 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो 1s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल से। जब ये भर गया तो यहाँ जाएंगे 2s में, देन 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2p6 मैक्सिमम p में 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल 7 करने, तो 4 तो ये भर गए। 1s2 2s2, अब कितने भरेंगे यहाँ पे? 2p3। ऐसे ही फास्फोरस का अगर आप लिखेंगे तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड में आ जाएंगे 3s2 एंड 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। 15 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस में आपने भर दिए। आपने कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था लास्ट टाइम, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए 1s2 की जगह हम क्या ले लेंगे? हीलियम ले लेंगे। नोबल गैस स्पीशीज से की हेल्प से हम कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं वो कहलाता है कोर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कोर का मतलब है आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो हीलियम 1s2 2s2। ऐसे ही आप देखिए 1s2 2s2 2p6 इसका हो जाएगा, नियॉन का हो जाएगा। तो नियॉन 3s2 एंड 3p3। नियॉन आ गया 10 की जगह, एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का। फिर 3s2 3p3। ऐसे आर्सेनिक का अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आ गई। यहाँ तक हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स, आपको करने 33। तो 33 करने के लिए क्या करेंगे? फिर यहाँ जाएंगे 4s2 में। ये कितना हो गया आपके पास? 20। फिर आप आएंगे 3d10, ये हो गया आपके पास 30। भले ही इलेक्ट्रॉन 3d में 4s के बाद भरे जा रहे हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड शेल, ये थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है 3s 3p। तो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन रखे थर्ड शेल के साथ ही जाएंगे, भले ही 3d में इलेक्ट्रॉन 4s के बाद में भरे जा रहे हैं। जब यहाँ भर के 30 हो गया, आप p में भरेंगे। यहाँ पे कितने चाहिए? 3 आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, हमें तो 3 भरने हैं यहाँ पे 3p3। तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो EC है ये किसका आ गया? हीलियम, नियॉन और उसके बाद आर्गन का आ गया। आर्गन 3d10 5s2 और 5p3, ये चीज आगे देखिए। ठीक है, अब एंटीमनी का इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, हमें मालूम है। देखिए क्या लिखेंगे इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन के बाद क्या आएगा? क्रिप्टन आएगा। तो क्रिप्टन 4d10, सॉरी 4s2 रहेगा, इट शुड बी 4s2 4p3। तो ये हो जाएगा क्रिप्टन 5d10 5d10 और
5s2 4d10 5s2 5p3। यहाँ इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है क्रिप्टन का, तो 36 इलेक्ट्रॉन से ही हो गए। और 10 कितना होगा ये 46 47 48 और 3 51। फिर क्रिप्टन के बाद आप यूज करोगे जिनॉन, और फिर देखेंगे 4f14 5d10 6s2 और 6p3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 6s में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद क्या जाएंगे 4f14 में, फिर जाएंगे 5d10 में, फिर जाएंगे 6p6 में। तो 4 शेल के इलेक्ट्रॉन पहले लेके जाएंगे, उसके बाद 5 के, फिर 6 के और फिर 6 के, इस तरह से। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 54 और 14 68 और 10 78 और 2 80 और ये 383 है। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 है। अब आ गया मॉस्कोवियम, इसमें यूज करोगे आप रेडॉन का Rn, और इसको हो जाएगा 5f14 6d10 7s2 और 7p3। तो आपने देखा इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल ईसी है, वो क्या है सभी का ns2 np3 टाइप का है। ns2 np3 टाइप का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रहता है। सभी में देखिए आप 2s2 2p3, यहाँ पर 3s2 3p3, यहाँ 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, 7s2 7p3। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग कि जो 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns2 np3 टाइप का है। तो अब मैं आपको देखिए, अगर आपसे पूछ लूँ 14 ग्रुप के बारे में, तो 14 ग्रुप का 16 ग्रुप के मैं पूछ लूँ तो 16 ग्रुप के मेंबर्स देखिए क्या हो जाएंगे आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये आपके हो जाएंगे, और फिर टेनिस साइन आएगा जहाँ तक है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा एलिमेंट है। ये आ गया आपके पास लिवरमोरियम, आ गया लिवरमोरियम Lv। तो अब देखिए आपने जब 15 ग्रुप का एसी लिखना सीख लिया है तो आप बाकी का लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 33 है 34 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यहाँ 84 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 115। और इसी में क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना है 2s2 2p3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीलियम 2s2 2p4, ऐसे ही। और सल्फर का क्या हो जाएगा 3s2 3p4, सेलेनियम का क्या हो जाएगा 4s2 4p4, टेलुरियम का क्या हो जाएगा 5s2 5p4, पोलोनियम का क्या हो जाएगा 6s2 6p4, और पोलोनियम का 7s2 7p4। तो इनका जनरल इसी कैसा हो जाएगा ns2 np4 टाइप का। अब नेक्स्ट ग्रुप आएगा जैसे 17, वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे 2s2 2p5 हो जाएगा, 3s2 3p5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने 15 ग्रुप का लिखना सीख लिया है तो बाकी एलिमेंट्स का, बाकी ग्रुप के मेंबर्स का आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। मुझे लगता है सभी को ये इसी लिखना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रिकॉल मैंने कराया, आपने क्लास 11 में सीखा था, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और ये जो ऑर्डर है आप वो सीरीज का इसे करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि कोर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें। टाइम ओवर हो रहा है, कल क्लास नहीं रहेगी रक्षाबंधन की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको मंडे पढ़ाऊँगा, सॉरी मंडे तो कल ही रहेगा, मंडे रक्षाबंधन की वजह से कल नहीं पढ़ाएंगे, और ट्यूसडे पढ़ाएंगे आपको 9 o'clock मॉर्निंग में ही। आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग